नीम के पेड़ के नीचे बैठा करता था एक तथाकथित संत बाबा रतननाथ। ऊंचे जटाजूट, बड़ी माला और मुंह से नमः शिवाय की गूंज निकालते बाबा को गांव वाले बड़ा चमत्कारी मानते थे। कहा जाता था कि बाबा सबका भविष्य जानते हैं, तांत्रिक विद्या में माहिर हैं और उनके पास जाने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पर सच्चाई यह थी कि बाबा एक ढोंगी थे, नकली बाबा, जो भोले भाले लोगों की भावनाओं से खेलकर पैसा और सम्मान कमाते थे। उसी गांव के किनारे बसी थी कुराबरी बस्ती। ये लोग पारंपरिक रूप से लोक गीत गाते, बर्तन बेचते और कभी कभी नौटंकी दिखाते। इन्हीं में से एक लड़की थी, चंपा। सावली सलोनी, चटपटे स्वभाव वाली चंपा की आंखों में गजब की चंचलता और दिमाग में शुद्ध तेज था। उसका पिता मनोहर लोहार था, जो गांव में औजार बनाता था। चंपा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसकी सूझबूझ और तीखी समझदारी ने उसे बाकी लड़कियों से अलग बना दिया था। चंपा को बाबा रतननाथ पर कभी विश्वास नहीं हुआ। वह जानती थी कि बाबा की बातें सब एक दिखावा है। एक दिन गांव की चौपाल पर एक महिला रोती हुई आई। उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। वह बाबा के पास गई, जिन्होंने कुछ जड़ी बूटियां दी और 200 रुपए मांगे। उन्होंने यह भी कहा कि बच्ची पर भूत प्रेत का साया है और एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसकी फीस 1000 रुपए होगी। चंपा ने यह सब देखा। उसे गुस्सा आया। उसने सोचा, कैसे यह बाबा गरीब लोगों का फायदा उठा रहा है। उस रात चंपा ने अपने पिता से बात की और एक योजना बनाई, ढोंगी बाबा का पर्दाफाश करने की योजना। अगले दिन चंपा एक सजी संवरी महिला बनकर बाबा के पास गई। उसने नया घाघरा पहना, आंखों में काजल लगाया और बोली, बाबा, मुझे एक सपने में देवी माँ ने दर्शन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी कोख से एक अवतारी संतान जन्म लेगी, पर कुछ बाधाएं हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। बाबा मुस्कराए, जैसे उन्हें बड़ा मौका मिल गया हो। बोले, बेटी, तू भाग्यशाली है, परंतु इस दिव्य संतान के जन्म से पहले एक बड़ी पूजा करनी होगी। इसके लिए विशेष अनुष्ठान और दक्षिणा की जरूरत होगी। कम से कम 5000 रुपए। चंपा ने चुपचाप सिर हिलाया और बोली, कल सुबह आऊंगी बाबा, पूरे पैसे और नारियल लड्डू लेकर। रात को चंपा ने अपने दोस्तों मोहन, गीता और गुलशन के साथ मिलकर योजना का दूसरा भाग शुरू किया। उन्होंने गांव के 2 लड़कों को कागज पर लिखी स्क्रिप्ट दी। उन्होंने गांव के प्रधान से भी बात की, जो पहले से ही बाबा की हरकतों से परेशान था। सुबह होते ही चंपा फिर बाबा के पास पहुंची। उसके पीछे उसका पूरा टीम छुपकर बैठा था। चंपा ने बाबा को पैसे देने का नाटक किया और बोली, बाबा, क्या आप मेरी आंखों में देख सकते हैं कि मेरा भविष्य क्या है? बाबा ने अभिनय करते हुए कहा, तू मां बनने वाली है देवी के अवतार की। तू अब साध्वी कहलाएगी, मगर इस रहस्य को कोई जान न पाए। उसी समय चंपा ने तेज आवाज में कहा, और क्या आप यह भी देख सकते हैं कि आप एक ढोंगी हो जो महिलाओं को डराकर उनसे पैसे लेते हो, कि आप रातों को शराब पीते हो और लोगों के दर्द का मजाक उड़ाते हो। जैसे ही चंपा ने यह कहा, मोहन ने अपनी मोबाइल कैमरा चालू कर दी, जिसमें बाबा के चेहरे के भाव साफ दिखने लगे। गीता और गुलशन ने रिकॉर्डिंग शुरू की। बाबा हड़बड़ा गया। उसने चंपा को चुप कराने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। चंपा ने सबके सामने बाबा की पोल खोल दी। ये वो बाबा हैं जो बिन्नी मौसी से बोले थे कि उसकी बेटी पर भूत है, पर सच्चाई यह थी कि बच्ची को सिर्फ बुखार था। ये वही बाबा हैं जिन्होंने मेरे मामा से 3000 रुपए लिए और झूठा ताबीज थमाया। प्रधान जी ने आगे आकर कहा, हम सब मिलकर इनका भंडाफोड़ करेंगे। अब यह गांव में नहीं रह सकते। बाबा रतननाथ भागने की कोशिश करने लगे, पर गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। थाने में दर्जनों शिकायतें आ गईं।
पुलिस ने बाबा के पास से नकली ताबीज, शराब की बोतलें और नोटों की गड्डियां बरामद की। चंपा की बहादुरी की तारीफ हर ओर होने लगी। उसकी सूझबूझ और साहस ने पूरे गांव की आंखें खोल दी थीं। लोग अब अंधविश्वास से बाहर निकलने लगे। कुछ ही महीनों में मदनपुर का चेहरा बदलने लगा। लोग अब डॉक्टर के पास जाते, असली पूजा पाठ करते, पर विश्वास और श्रद्धा के साथ, डर के नहीं। चंपा को गांव की लड़कियां एक रोल मॉडल मानने लगी। प्रधान जी ने उसकी शिक्षा के लिए सहायता की घोषणा की और चंपा अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। वह कहती, बाबा को दोष देने से बेहतर है कि हम खुद सोचें। जब हम खुद अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे तभी ढोंग खत्म होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह कहानी सिर्फ एक ढोंगी बाबा की नहीं, बल्कि उस सामाजिक बदलाव की है जिसे एक जागरूक लड़की ने जन्म दिया। चंपा जैसी लड़कियां हर गांव, हर शहर में हैं। जरूरत है तो सिर्फ उन्हें प्रोत्साहित करने की। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।